जुड़ रहे हैं आशुतोष, क्या अपडेट है आपके पास? प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज 18 पे सबसे पहले हम बता रहे हैं कि खरगोन जिले की जो कसरावत नगर परिषद है, जो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का क्षेत्र, अरुण यादव का क्षेत्र माना जाता है, वहां कांग्रेस जीत गई है। कांग्रेस के 15 में से 10 प्रत्याशी जीते हैं, वहीं चार प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं और एक निर्दलीय आया। तो कुल मिलाकर जो कड़ाई के बाद जो है दूसरा परिणाम अभी जो सामने आया, हालांकि अधिकृत घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो न्यूज 18 को जानकारी मिली है उसमें बड़ा अपडेट है कि कसरावत नगर परिषद से कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और ये क्षेत्र जो है स्वर्गीय सुभाष यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका क्षेत्र माना जाता है। तो प्रशांत, ये बड़ा अपडेट है। जहां तक मतगणना का सवाल है, लगातार जारी है। खरगोन नगर पालिका जो सबसे बड़ी नगर पालिका मानी जाती थी, अभी जो 25 वार्डों में रुझान आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 12 पे भाजपा, 10 पर कांग्रेस और 3 वार्डों में अन्य निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो चौंकाने वाले भी परिणाम आ रहे हैं। जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक दल सहित निर्दलीयों ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जनता ने जो है योग्य प्रतिनिधियों को चयन कर रही है और उसी अनुसार रुझान सामने आ रहे हैं। प्रशांत, रहे हों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जनता ने लोकल मसले पर वोट दिया है। अपराजिता जी के लिए खुशखबरी है, कसरावत नगर परिषद खरगोन जिले की कांग्रेस जीत गई है। सबको बधाई, जनता को बधाई कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो उनके लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं जो जीत के आए और ऐसी हमें कानूनी व्यवस्था नहीं चाहिए जो जीत कर आओ तब भी प्रमाण पत्र के लिए आपको रिश्वत तक देनी पड़ जाए। आप देखिए छतरपुर की हम बात कर लें, आप देखिए भोपाल में बैरसिया के वार्ड 16 में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर्वत सिंह पटेल की पत्नी चुनाव हार चुकी हैं। जिस प्रकार से आप देखिए रीवा में हम कितने आगे चल रहे हैं, मुरैना में देख लीजिए कांग्रेस पार्टी कितने आगे चल रही है। तो ये बात वही है, ये विजन है कमलनाथ जी का और टेलीविजन पॉलिटिक्स है शिवराज सिंह चौहान जी की, जो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। नेहा जी बार बार कहती हैं पॉलिटिकल, हालांकि शुरुआती रुझान है अपराजिता जी। अभी सोचिए ना, शुरुआती रुझान है, अगर आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। कल माफ कीजिएगा, आप पिछली काउंटिंग में जब ये शुरुआती रुझान आ रहे थे तब कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। कोई अपडेट रचित आपके पास? प्रशांत, बार बार आप और मैं यही चर्चा कर रहे हैं कि कटनी में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो रोचक होगा। पहले राउंड की काउंटिंग में निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सूरी आगे चल रही हैं, यानी बीजेपी की जो बागी उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही। खतरा बीजेपी के लिए है। मुरैना में कांग्रेस आगे है, रीवा में कांग्रेस आगे है, यहां निर्दलीय प्रत्याशी आपका आगे हो गया है। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टों को मनाने में बीजेपी, बार बार यही कहेंगे कि असंतुष्टों को मनाने में बीजेपी पीछे है। ठीक है। नेहा बग्गा जी, कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई चूक हो गई क्या? आप ही के बागी उम्मीदवार हैं। प्रशांत जी, इस पे और चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगी, तो निश्चित तौर पे आप भी समीक्षा करेंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास अभी दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी कटनी सीट जो है वो विजयी प्राप्त करेगी। और ये बहुत शुरुआती रुझान है, पर एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी 3 में भी नहीं दिख रही और 13 में भी नहीं दिख रही है। 125 साल पुरानी पार्टी सिर्फ इस बात पे खुश है कि वो ऑल आउट नहीं हुई है, कहीं कहीं पर टेका मिल गया है। पर अगर आप लगातार नगर परिषद के जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं उसमें देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड भी बनाई हुई है और लीड के अलावा जहां परिणाम आ गए हैं वहां पर विजय भी भारतीय जनता पार्टी ने 95% से ज्यादा जो है वो प्राप्त की है। कांग्रेस कहीं, आपको अभी भी भरोसा है संजय पाठक जी की नाक बची रहेगी कटनी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, इसीलिए फर्स्ट फेज की भी जब अभी मैंने आपको शुरुआत में जिम्मेदारी तो दी जाती है ना कि आपको इनको चुनाव जिताना है। प्रत्येक कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ चुनाव में उतरता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिकदेव हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ विस्तारक योजना है, संगठन ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया है, सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई है उसको पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इतने शुरुआती रुझान में जहां पर अभी काउंटिंग शुरू हुई है उसमें नतीजे पर पहुंच जाना सही नहीं होगा। पर जहां नतीजे आ गए हैं वहां ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है। ठीक है। ग्वालियर चंबल में क्या समीकरण बदले हैं अपराजिता जी? ग्वालियर की तस्वीर भी बदली और अब मुरैना की तस्वीर भी कुछ अलग नजर आ रही है।
ग्वालियर की तस्वीर बदल गई, जबलपुर की तस्वीर बदल गई, मुरैना, रीवा, छतरपुर, और फिर भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात पे खुश है कि हम ऑल आउट नहीं हुए। अरे इतना आप डर गए हैं कि कमलनाथ जी की रैली का प्रसारण रोक देते हैं। आप इतने भयभीत हैं आज कांग्रेस पार्टी से क्योंकि वो एक मजबूत विपक्ष है। अब तो ये संभव नहीं कि किसी की प्रसारण का रैली का रिले रोक दिया जाए, जी लाइव कास्ट रोक दिया जाए। जी, बहुत ट्राई किया, सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं जहां रखी रहती ईवीएम मशीन, बहुत ट्राई किया, पर यही बात है आज कि विजन जीत गया और टेलीविजन पॉलिटिक्स जो झूठी घोषणाएं वो लगातार हारती चली जा रही। आपने इस बार देखा था भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स प्रत्याशी तक नहीं सिलेक्ट कर पा रही थी। जो आपने कहा कि क्या हो गया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में रॉन्ग हो गया, आपने बार बार प्रवृत्ति आपने अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को वोट कैंडिडेट सिलेक्शन दिया। नेहा जी भी चाहती हैं, उसके बाद में अपडेट के लिए जाऊंगा रचित के पास। देखिए प्रशांत जी, मुझे समझ में नहीं आता कि अपराजिता जी कौन से एरा में रह रही हैं, क्योंकि अगर आज के समय वो कह रही है प्रसारण रोक दिया जाता है तो भैया ये नेहरू जी की सरकार नहीं है कि राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के मंदिर गए और प्रसारण रोक दिया। आपके पास आज सोशल मीडिया की ताकत है और कांग्रेस पार्टी तो बहुत दम भरती है अपने सोशल मीडिया का। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ जी जिस तरीके से हवाई यात्रा करते हैं और सिर्फ हवा पे रहते हैं, उन्होंने न कभी धूल देखी है, ना धूप देखी है, ना पसीना देखा है, ना दुख दर्द देखा है। वो जनता की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। कहीं पर कहते हैं धन बल का उपयोग कर लिया, कहीं कहते हैं ईवीएम जो है उसको हेर फेर कर दी है। तो जब जब इन्हें हार सताता है तो प्रशासन पे हमला, इलेक्शन कमीशन पे हमला, ईवीएम पे हमला। मैं पूछना चाहती हूँ क्या इसी धनबल का उपयोग कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में किया है, जिसके लिए प्रियंका गांधी जो हैं वो बधाई दे रही थी। तो जिस प्रकार की पूरी परिस्थिति कांग्रेस में बनी हुई है, मध्य प्रदेश इक्वल्स टू छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा इक्वल्स टू मध्य प्रदेश, उससे आगे कमलनाथ भी नहीं आगे पढ़ पाए थे जब मुख्यमंत्री रहे 15 महीने। अब प्रियंका गांधी भी उसी राह पर चल रही हैं, तो मैं तो बधाई दे सकती हूँ आपके माध्यम से। जी जी ठीक है, मैं आऊंगा इस पर रिएक्शन जरूर लूंगा। एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। प्रशांत जी, नेहा जी के लिए सब खुशखबरी है। 238 वोटों से कटनी के पहले राउंड में भाजपा की ज्योति दीक्षित आगे हो गई हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी सूरी आगे हैं, दूसरे नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। और मैहर की अगर हम बात कर लें नगर पालिका की, वहां पर नगर पालिका में मैहर में बीजेपी आगे चल रही है। और साथ ही साथ अगर हम अन्य जगह की बात करें तो अधिकतर जगह बीजेपी आगे। नेहा जी के लिए थोड़ी बहुत खुशखबरी है। नहीं, खुशखबरी दोनों के लिए आएगी अभी वक्त के साथ, जैसे जैसे ये रुझान आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगातार हम एक बात जरूर दोहरा रहे हैं, वो ये कि ये शुरुआती रुझान है। अभी इंतजार करिए, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, अलग अलग ईवीएम मशीनें खुलेंगी, तब जो बढ़त है वो नजर आएगी। लेकिन 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर थर्ड प्लेयर बहुत महत्वपूर्ण गेम जी। दिग्विजय सिंह के गढ़ चाचौड़ा से 6 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की है, 4 पर निर्दलीय हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करा चुकी है। यानी दिग्विजय सिंह के गढ़ में भी बीजेपी ने अपना झंडा लहरा दिया है।